इस छोटे से वीडियो में हम आपको याद कराएंगे सभी आर्टिकल्स जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पढ़ते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपीएसपीस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक डीपीएसपीज में आते हैं। और दोस्तों टोटल आर्टिकल्स 20 में आज आपको याद कराऊंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको और एक भी ट्रिक दी हुई है जिसमें मैंने आपको लिबरल, सोशल और गांधीयन प्रिंसिपल्स को अलग अलग कैटेगरीज में याद कराया आपको। और डीपीएसपी वैसे भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए दोस्तों ट्रिक में हम आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आता है ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है। तो सुनो, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम याद करेंगे। सुनो 36, 37, 38, 39 ए, ये जो है ये आर्टिकल्स ये मैं आपको बाद में याद कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली कंसेप्ट से थोड़ा सा समझाऊंगा। तो हम आपको याद कराएंगे ये वाले आर्टिकल्स, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकिए, हम इसको नजदीक ले आते हैं। तो सुनो 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 सुनो, यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि ये 40 आपको वैसे भी पता ही होगा। यहां पे ओ है तो ये भी ओ है। ओ का मतलब ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आप ओ मान लो, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। और वैसे भी आर्टिकल 40 आपको पता ही होगा, विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। उसके बाद सुनो आर्टिकल 41, ये वन आपसे सुनो, वन मतलब सन। और दिमाग में लाओ कि सन जो है वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लोग, राइट टू वर्क के बारे में बात हो रही है। तो धूप है और धूप में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मजदूर वगैरह, ऐसी इमेज दिमाग में लाओ। ओके, उसके बाद यहां पे आर्टिकल 42 और टू जो है, टू का मतलब होता है शू। और दिमाग में लाओ कि अगर शू नहीं पहना है तो ह्यूमन कंडीशन ठीक नहीं है। और दिमाग में लाओ कि शू के बगैर ही कोई मैटरनिटी रिलीफ मांग रही है, कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन मैटरनिटी रिलीफ मांग रही है तो शू भी नहीं है उसके लगे हुए। तो ऐसा दिमाग में इमेज लानी पड़ेगी आपको ट्रिक को याद करने के लिए। उसके बाद थ्री का मतलब ट्री है। आप ये दिमाग में लाओ कि ट्रीज आपके पास बहुत बड़े बड़े बाग है, ट्रीज बहुत सारे लगे हुए हैं और इन्हीं ट्रीज की वजह से आपको लिविंग वेजेस मिल रहे हैं। लिविंग वेजेस आपको या फॉर वर्कर्स, ठीक है। ओके, और आपके वो ट्रीज में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके भी लिविंग वेजेस, आपके भी, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको बताऊं कि 43 तो ट्री के बारे में ही बात है, तो 43A मान लो कि ये ट्रीज इतने सारे हैं और आप चाहते हो कि अब आप पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स भी करो, कि आपका वर्कर्स जो है उनका पूरा पार्टिसिपेशन हो, हर जगह पार्टिसिपेशन है उनका। और 43B आप अब बता रहे हो कि अब हम क्यों ना, क्योंकि इतने सारे ट्रीज है, क्योंकि 3 का मतलब ट्री है, इतने सारे ट्रीज है, अब क्यों ना हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएंगे, अब क्यों ना हम सोसाइटीज मिलके इन्हीं ट्रीज को चला के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ दिमाग में आप इमेज ले आओ, ठीक है। ये 43 जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में वैसे बात करें, छोड़ो अभी फिलहाल छोड़ो, ये मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अब उसके बाद बस याद करो, क्योंकि मैंने वही कीवर्ड आपके सामने लाया जो मैंने देखा एग्जामिनर पूछ रहा है। अगर बस इतना ही आपको याद रहता है, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। हर आर्टिकल क्या कहता है या कौन सी बात किस आर्टिकल में है उसका जवाब आप दे सकते हो। ये आर्टिकल 44 आप देखो ना, 4 और 4 सेम चीजें हैं। यूनिफॉर्म 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां पे देखो ना सीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। और या ऐसे भी याद रखो कि बड़ा ज्यादा शोर उठता था जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। आप देखो ना डिबेट्स में कंट्रोवर्सी वगैरह 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 वगैरह, कुछ भी दिमाग में लाओ। अब सुनो 5, यहां पे 5 है। और अभी आपका हम लेक्चर जैसे लाइव ले रहे हैं, जब भी हम लाइव लेक्चर्स आपके ले रहे हैं और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिमाग में आप ले आओ हमारा आफाक सर का लाइव लेक्चर। तो 5 से लाइव जब भी आप आते हो तो आपको हम एजुकेशन ही तो देते हैं, तो ऐसा दिमाग में लाओ। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 46, ये 6 से कोई वर्ड नहीं, 6 से डायरेक्टली 6 दिमाग में लाओ, ऐसा एक्स। तो ये एस का मतलब है एसटी और एससी, एस का मतलब एससी एसटी,
अच्छा, 7 से हेवन लाओ दिमाग में, और हेवन में देखो ना, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा जबरदस्त होता होगा, और हेवन में आप देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वहां पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी रेज होता होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद 8 से दिमाग में लाओ गेट। गेट पे बैठा है कौन? एनिमल हस्बेंड्री के गेट पे कोई बंदा बैठा है, इस तरह से दिमाग में लाओ कि आप बैठे हो, हम बैठा है, या कोई बैठा है, एनिमल हस्बेंड्री है और उसका गेट कीपर हो आप शॉर्ट में। अब सिर्फ गेट कीपर हम उसके नहीं है, फिर 8 गेट के बारे में बात करें, लेकिन ये 8 भी गेट के बारे में ही बात होगी। तो 8A जो कि अमेंडमेंट से आया है, उसमें आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखो अभी अमेंडमेंट कहां कहां है ये भी याद कराऊंगा, इसके बारे में भी ट्रिक बताऊंगा, रुको अभी। अमेंडमेंट कहां कहां है उसके बारे में भी ट्रिक याद कराऊंगा, रुको अभी। सुनो, ये है कि ए मतलब यहां पे आप एनिमल हस्बेंड्री के गेट कीपर थे, अब वाइल्ड लाइफ और पूरे फॉरेस्ट के आसपास गेट लगा है, उसके भी गेट कीपर। ऐसा दिमाग में लाओ, 8 से गेट लगा है एनिमल हस्बेंड्री के बाहर, और इतना ही नहीं, वाइल्ड लाइफ जो है उसका भी गेट लगा है, और पूरे फॉरेस्टर्स को भी गेट लगा दिया है, ठीक है ना, ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए वगैरह वगैरह, कुछ भी हो दिमाग में, कुछ भी ले आओ। उसके बाद ये 9 से शाइन होती हैं यहां पे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है ना, वो शाइन ही होते हैं। जितने भी इंडिया में ताजमहल वगैरह वगैरह बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, वो देखो ना, वो शाइन ही होते हैं। उसके बाद 50, अच्छा यहां पे आप देखो ना, 50% ताकत आपको, 50% ताकत मुझे, मतलब आप और हम सेपरेट है, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जब भी ये आए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, ये कौन से आर्टिकल डीपीएसपी के अंदर है, तो आपके दिमाग में 50% आना चाहिए। 50 ताकत आपको, 50 ताकत हमको, हम डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, ऐसा दिमाग में लाओ। उसके बाद 51, ये 1 आई जैसा लगता है, ये 1 आई जैसा लगता है, तो आई से इंटरनेशनल पीस, ठीक है ना। ओके, अब जरा हम देखते हैं क्या हमको ये याद हो गया इतना जो हमने पढ़ा। तो सुनो, अच्छा 36 से लेके 37, 38, 39A तक ये मैं आपको याद कराऊं। वैसे एक बात सुन लो, 36, 37, 38, 39 याद रखना। 4 के बाद अमेंडमेंट है, 4 के बाद अमेंडमेंट है, तो 39A, तो 39A वाला आर्टिकल अमेंडमेंट से आया है। फिर से 4 के बाद 2 अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे कि 39A के बाद क्या आएगा, 41, 42, 43, तो 4 फिर से आ गए। तो 4 आर्टिकल्स के बाद फिर से अमेंडमेंट आए हैं, 43A और 43B। तो ये 2 अमेंडमेंट की वजह से आए हैं ये 2 आर्टिकल्स, ठीक है ना। ये भी आर्टिकल्स है अमेंडमेंट की वजह से आए हैं, ठीक है। और अमेंडमेंट वाली चीजें सारी डिटेल में वैसे भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब सुनो, 43 के बाद आएगा 44, ठीक है, 45, 46, 47, 48। अब 4 नहीं, अब 5 के बाद, अब 4 नहीं, अब 5 के बाद अमेंडमेंट आया है एक, वो भी तो 48A अमेंडमेंट आया है एक, ठीक है। ओके, उसके बाद 49, 50, 51। ये है दोस्तों सारे आर्टिकल्स डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, कंसेप्ट दूंगा, याद रहेगा। अब सुनो, 40 से ओ से मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत, वैसे भी आपको पता होगा। 41, 1 है सन, तो सन याद करो, सन में क्या कर रहे हैं, वर्क, राइट टू वर्क, हमारा राइट टू वर्क है, दिमाग में लाओ, वर्क कर रहे हैं लोग, चलो सन में। 2 शू, अच्छा अगर शू नहीं लगा होगा तो क्या ह्यूमन कंडीशन ठीक है, नहीं है ना, तो ह्यूमन कंडीशन अभी आपको पूरा आर्टिकल भी बता दूंगा जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। फिलहाल बस कीवर्ड याद रखो, ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन मैटरनिटी रिलीफ मांग रही है और जूते नहीं लगे हैं, ऐसा दिमाग में लाओ। 2 से शू मतलब जूता, जूते से दिमाग में लाओ मैटरनिटी रिलीफ, और ह्यूमन कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा 3 से ट्री, अच्छा ट्री, जब ट्री होगा तो आप उसका कारोबार करके क्या कर रहे हो, लिविंग वेजेस, आप लिविंग वेजेस जो है 3 से ट्री, ठीक है ना। तो आप लिविंग वेजेस जो है सिक्योर कर रहे हो, अपना लिविंग वेज, और अपना ही नहीं वर्कर्स का भी, तो लिविंग वेज रखोगे काफी है। तो आर्टिकल 30, फिर ये भी 3 है तो ये भी ट्री के बारे में होगा, ये भी 3 है तो ये भी ट्री के बारे में होगा। तो अब ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है कि सारे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आप कराते हो,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स कराते हो। और आर्टिकल 43B क्या बोलता है? यह बोलता है कि अब आप इतना बड़ा आपका ट्री का कारोबार हो गया, अब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हो। अब आप बहुत सारी सोसाइटीज मिलके आपके ये ट्रीज को चलाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना, और वेलफेयर ऑफ पीपल करते हैं वगैरह वगैरह। तो दिमाग में लाओ। उसके बाद आर्टिकल 44 क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ऐसे याद रखो, 4 से रोर बड़ा शोर उठता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी कंट्रोवर्सी होती है। उसके बाद 45, 5 से याद रखना है, 5 से लाइव, और जब भी मैं लाइव आता हूं तो आपको क्या देता हूं? एजुकेशन ही तो देता हूं। 6 से SIX, ये SIX से क्या है? S का मतलब क्या है? SC और ST की बात होगी। कौन सी बात होगी? पूरा आर्टिकल अभी पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद 47 है, 7 से हेवन, और ये हेवन की कंडीशंस में बताओ मुझे, वहां पे क्या होगा? वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत जबरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड हेवन में होगा। न्यूट्रिशन बहुत जबरदस्त वहां पे होगा, लिविंग स्टैंडर्ड और न्यूट्रिशन होगा। और फिर 48, अच्छा 8 है गेट है, तो गेट है किसके? एनिमल हस्बेंड्री के बाहर गेट है, और हम गेट कीपर है या गेट लगाए, शॉर्ट में कुछ भी दिमाग में लाओ। और 48A, अब तो एनिमल हस्बेंड्री के बाहर ही गेट नहीं, अब हमें बड़ी जॉब मिली, अब हमें उससे बड़ी जॉब मिली, उसका गेट कीपर नहीं, आप बोला पूरा वाइल्ड लाइफ का ही गेट कीपर बन जाओ। तो किसी तरह से दिमाग में लाओ। तो 48A है, पहले एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। उसके बाद 49 जो है वो है, 9 का मतलब शाइन कौन होते हैं? इंडिया के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स है वो बड़े शाइन करते हैं ना, शाइन करते हैं। और 50, आधी ताकत आपको, आधी ताकत हमको, तो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, J&E, ठीक है ना, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। फिर आर्टिकल 51 क्या बात करता है? सेपरेशन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मतलब अलग अलग है, दोनों जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, ठीक है ना, 50% ताकत, ऐसा दिमाग में लाओ। 51 क्या है? ये 1 जैसा ही है, INT, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बस इंटरनेशनल पीस याद रखो, काफी है, ठीक है। तो हमने सारे याद कराए आपको। अब सुनो, ये बाकी आर्टिकल्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सुनो, ये 40 के बाद पूरा आर्टिकल का नाम सुनो, ठीक है ना। तो सुनो, ये जो 40 लिखा है, यहां पे लिखा है ऑर्गेनाइज करना है विलेज पंचायत, ऐसा ही है। 41 क्या है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क याद रखोगे तो काफी है। बस आप MCQ कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये क्या है? प्रोविजंस फॉर, मतलब जस्ट एंड, मतलब प्रोविजंस फॉर ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। बस गवर्नमेंट सिक्योर करेगा, स्टेट सिक्योर करेगा कि ह्यूमन कंडीशन ठीक हो और मैटरनिटी रिलीफ हो, ऐसा है। फिर उसके बाद क्या है? लिविंग वेजेस जो है वो सिक्योर होने चाहिए, ठीक है, लिविंग वेजेस और फॉर वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद इसी लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स के अंदर ही आ जाता है कि स्टेट करना चाहिए प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना। फिलहाल बस एक लाइन याद रखो, काफी है, क्योंकि यही है कीवर्ड, यही है लाइन, जब आर्टिकल आता है तो यही आता है। उसके बाद आता है दोस्तों 43A, जो कि अमेंडमेंट से आया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसा है पूरा लाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना चाहिए, गवर्नमेंट प्रमोट करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। उसके बाद क्या है ये कि एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है ना, या बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। उसके बाद ये क्या है? ये है दोस्तों कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और उनका एजुकेशन भी प्रमोट करे गवर्नमेंट। उसके बाद 47 क्या है? ये क्या लिखा है? ये 47 है कि ये गवर्नमेंट को या स्टेट को, जो कि ये स्टेट यहां पे लिखा है, इसके बारे में बातें हैं। ये जो स्टेट है उसकी ये जिम्मेवारी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करे या और रेज करे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है ना, ऐसा है। उसके बाद दोस्तों ये लिखा है कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेट के बारे में सारी बातें लिखी हैं कि स्टेट क्या करेगा? वो ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करेगा। फिर ये क्या लिखा है कि स्टेट को क्या करना है? उसको प्रोटेक्शन करना है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स को और एनवायरनमेंट को। उसके बाद ये क्या लिखा है? स्टेट के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, वो प्रोटेक्ट करे मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
उसके बाद ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि सेपरेट होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उसके बाद ये क्या है, ये है कि प्रमोशन करेगा स्टेट के बारे में सारी बातें, कि वो प्रमोशन करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, ये मैंने आपको आर्टिकल्स अब बताए। अब सुनो यहाँ पे, ये सुनो और ये भी इसी के रिलेटेड है। सुनो 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 सुनो। देखो आर्टिकल 36 पहला ही है स्टेट के बारे में। जैसे फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में है, वैसे ही डीपीएसपी का आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में है। ठीक है, ओके, अच्छा। और इसी स्टेट के बारे में ये बाकी आर्टिकल्स बात करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वैसे ये सारी बातें पढ़ाई हुई है मैंने आपको, और सारे अमेंडमेंट्स और सारी चीजें बताया है। अब सुनो आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, 39, 39 ए कैसे याद करोगे? देखो आर्टिकल 37 बोलता है जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, लेकिन ये डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। आप नहीं जा सकते कोर्ट के, देखो हमारा ये मसला है, नहीं दे रहे हैं, ह्यूमन कंडीशंस नहीं है वगैरह वगैरह, क्यों नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, ये आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करा सकते हो, तो नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन आर्टिकल 37 ही बोलता है, लेकिन ये ड्यूटी है स्टेट के ऊपर कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये अप्लाई होने चाहिए। ठीक है ना, चलो, लेकिन आप एनफोर्स नहीं करा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई यहां पे इन्होंने बताया कि ऐसे होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है क्यों नहीं, इन्होंने बताया कि ऐसे ये करेंगे, हुआ क्यों नहीं। ठीक है ना, चलो। उसके बाद आर्टिकल 38 बोलता है वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 39 क्या करता है? आर्टिकल 39 बात करता है प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ खास प्रिंसिपल्स के बारे में। और जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 था, वो 6 फ्रीडम्स के बारे में बात करता था, वैसे ही यहां पे आर्टिकल 39 है जो कि 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, जो कि स्टेट को अप्लाई करने चाहिए। ठीक है ना, जो कि स्टेट को अप्लाई करने चाहिए। ओके, ये LDCPH, ये भी एक ट्रिक है, ये 6 प्रिंसिपल्स है। देखो लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट जो है ना, ये जाएगा टू प्राइमरी हेल्थ केयर, ऐसा दिमाग में लाओ। लोअर डिवीजन क्लर्क का एक पोस्ट होता है, और ये पोस्ट कहां पे आपको इसके लिए अप्लाई करोगे? प्राइमरी हेल्थ केयर में अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ वहां पे जॉब की वैकेंसी है, ऐसा दिमाग में लाओ। कोई भी ट्रिक दिमाग में लाओ कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब की वैकेंसी है कहां पे? प्राइमरी हेल्थ केयर में। चलो, डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट में। अब ये आर्टिकल 39 है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 था 6 फ्रीडम्स, वैसे ही यहां पे 6 प्रिंसिपल्स है। लाइवलीहुड का मतलब यह है कि यहां पे बता रहा है कि स्टेट क्या करेगा, वो एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड देगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि स्टेट जो है, जहां पे जो स्टेट का पहला आर्टिकल आपने पढ़ा, स्टेट जो है वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इफेक्टिवली। ये कंसंट्रेशन क्या है कि स्टेट क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। फिर ये यहां क्या है कि स्टेट करेगा कि इक्वल पे हो, मेन और वुमेन के लिए इक्वल पे हो, इक्वल वर्क के लिए। ठीक है, यहां पे क्या है कि हेल्थ ऑफ वुमेन, मेन वुमेन और वर्कर्स का हेल्थ जो है वो सिक्योर हो। उसके बाद यहां पे चिल्ड्रन की बात है कि चिल्ड्रन जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं होना चाहिए, उनका हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो। हेल्थ का मतलब लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन, ये कीवर्ड ही अगर आ गए ना आपके एग्जाम में, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये इस आर्टिकल के अंदर ये 6 प्रिंसिपल्स है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है ना, ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आर्टिकल 39 ए क्या है? देखो, इसके अलावा भी एक चीज है, फ्री लीगल एड टू पुअर मिलना चाहिए। तो ये आप ऐसे ही याद रखो कि पहला स्टेट के बारे में बात करता है, फिर बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स और जस्टिसेबल है, ये तो नॉन जस्टिसेबल होंगे, इसको 2-4 बार रिवाइज करो। फिर जस्टिसेबल तो नहीं है, लेकिन हां डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना, अप्लाई, ये चीजें अप्लाई करना चाहिए, हालांकि नॉन जस्टिसेबल है। उसके बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्यों? ये है इसलिए ताकि वेलफेयर ऑफ पीपल हो जाए। और उसके बाद कुछ खास प्रिंसिपल्स यहां पे दिए गए हैं कि ये चीजें आपको करनी है, स्टेट को इस तरह से काम करना चाहिए कि लाइवलीहुड, एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफेक्टिवली हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो किसी एक जगह। तो ऐसे स्टेट को पॉलिसीज लानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब यही है कि स्टेट को डायरेक्शंस है कि आप इस तरह की पॉलिसीज लाओ। फिर उसके बाद है ये, इसके बाद फ्री लीगल एड टू पुअर। इसको करो रिवाइज थोड़ा सा, बाकी आप कर सकते हो। और कल हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है ट्रिक। ठीक है, ओके, तो बस आपको याद हो गए होंगे। अब मैं जरा क्वेश्चन 2-4 आपको पूछ लेता हूं। आप मुझे बताओ ये आर्टिकल 44 किस बारे में है? देखो 44 है, सेम है, या रोर है, बड़ा शोर उठता है किस पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कर सकते हो। मैं और एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूं, जैसे कि आप मुझे बता दो फॉर एग्जाम्पल 45, ये आर्टिकल 45 किसके बारे में है? देखो 5 का मतलब लाइव जब मैं आता हूं तो एजुकेशन के बारे में है। ठीक है ना, एजुकेशन के बारे में, बस एजुकेशन के बारे में है, बस आप कर सकते हो आंसर। अगर इतना कंसेप्ट है आप ऑप्शंस को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ ये 41
वन का मतलब सन, और सन में काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो राइट टू वर्क आ गया, बात खत्म, तो आप कर सकते हो। देखो ना, ट्रिक बेनिफिशियल है। उसके बाद जरा 42 मुझे बताओ, टू का मतलब शू है। अब आपके दिमाग में खुद ही आएगा ह्यूमन कंडीशन ठीक नहीं है और मैटरनिटी रिलीफ, वो इमेज दिमाग में लाओ। उसके बाद 43 आप मुझे बताइए, थ्री का मतलब ट्री है, तो ट्री से आपको लिविंग वेजेस मिल रहे हैं। और 43 ए भी है और बी भी है, और ए वाला क्या है कि वो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है, और बी वाला क्या है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना रहे हो वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद जरा मैं आपको फिर से पूछूं, ये 46 क्या है? ये 6 का मतलब एस, तो एस रिलेटेड है SC और ST। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जरा मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे बता दो 47 क्या है? 7 है हेवन। हेवन के बारे में अच्छे ही बातें होंगी कि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन बहुत जबरदस्त है वगैरह, ठीक है। ओके, वगैरह वगैरह बहुत बार बोले इस लेक्चर में। उसके बाद आप मुझे बता दो 48 क्या है? ये 8 है गेट, और गेट पे बैठे एनिमल हस्बेंड्री। और 48A क्या है? अब सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का गेट नहीं, गेट कीपर नहीं, अब हम पूरे वाइल्ड लाइफ के गेट कीपर बन गए, बड़ा पोस्ट मिल गया, ऐसा कुछ दिमाग में लाओ, कोई हर्ज नहीं इसमें बोलने में, ट्रिक में, ठीक है। ओके, उसके बाद 50, जरा 50% पावर आपको, 50% पावर मुझे, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट है। ओके, 49 9 है शाइन। शाइन करते हैं यहां पे इंडिया में हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के मोनोमेंट्स कीवर्ड है। अच्छा, 51 ये 1 आई जैसा है, तो आई से इंटरनेशनल पीस। वैसे भी लोगों को पता चल जाता है कि लास्ट वाला आर्टिकल और फर्स्ट वाले 1-2 आर्टिकल वैसे भी याद रहते हैं। लास्ट वाला आर्टिकल इंटरनेशनल पीस है और फर्स्ट वाला आर्टिकल ये वैसे भी याद रहते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यही आपको बताना था इस वीडियो में। और हाँ, ये हमारे कुछ कोर्सेज एप्लीकेशन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाय।